मेरी माँ विधवा होने के बाद मैंने उन्हें अपने घर बुला लिया। 6 महीने बाद माँ के वापस जाते ही मेरी 16 साल की ननद कुएं में पानी भरने गई और लापता हो गई। पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पाई। 6 महीने बाद मेरी ननद एक नवजात बच्चे को घर लेकर आई, कही कि मेरा बच्चा है। मुझे शक हुआ 6 महीने में बच्चा पैदा कैसे हो गया। ये राज जानने के लिए मैं उसके कमरे में छुप गई। मैंने जो देखा मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये बच्चा तो मेरा नाम राधिका है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरा 18 साल होते ना होते मेरी माँ ने पड़ोस के गांव में मेरी शादी तय कर दी। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। आगे पढ़ने के लिए शहर में कॉलेज है, जहाँ जाना आना बहुत मुश्किल है। मेरी माँ ने कहा कि मेरी भी 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी और 19 साल में तो बच्चा पैदा हो गया था। अब तेरी 18 साल हो गई है, तो अब तुझे हम घर पर नहीं रखेंगे। फिर वही हुआ। राजेश मेरे घर पर बारात लेकर आए। पास के गांव में उनकी खेती बाड़ी है। उनके घर में बस उनकी एक छोटी बहन है। उनके माँ बाप का देहांत कोरोना के टाइम में हो गया था। मैंने सोचा, अच्छा है, मेरे सास ससुर तो है नहीं, तो मैं अपने हिसाब से घर चलाऊंगी। शादी होकर जब मैं अपने ससुराल आई तो मैं अपने पति से कहा कि मैं और आगे पढ़ना चाहती थी, पर मेरी माँ ने मेरी शादी करवा दी। इस पर मेरे पति ने कहा कि तुम अभी भी पढ़ सकती हो, तुम चाहो तो कॉलेज में एडमिशन करवा लो। इस बात से मेरे पति ने मेरा दिल जीत लिया। वह मुझे अपने साथ ले गए और मेरा एडमिशन करवा दिया। मुझे सुबह कॉलेज के लिए निकलना पड़ता था और शाम तक ही मैं वापस आ पाती थी, पर मुझे पढ़ाई लिखाई में मन लग गया। मैं बहुत सुबह उठकर घर का खाना बना दिया करती थी। उसके बाद कॉलेज जाती थी और कॉलेज से आने के बाद मैं रात का खाना बनाया करती थी। मेरे पति ने अपने खेतों में मजदूर लगा रखा था, तो उन्हें बस देखभाल ही करना पड़ता था। उनके खेतों में अच्छी फसल होती थी तो हमारे घर अच्छे से चल जाता था। ऐसे ही 2 साल बीत गए। अचानक ही मेरे पिता का देहांत हो गया। मैं अपने घर गई तो माँ बहुत रो रही थी। अब मेरी माँ अकेले नहीं रहना चाहती थी, तो वह भैया भाभी के पास चली गई। भैया भाभी अलग शहर में रहते थे, पर मेरी भाभी अक्सर ही मेरी माँ के साथ कलेश किया करती थी और मेरी माँ फ़ोन करके अक्सर रोया करती थी कि तेरी भाभी मेरे साथ कलेश करती है। यह बात मैंने अपने पति को बताई तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी माँ को यहाँ पर बुला लो, कुछ दिन रहेंगी तो उन्हें ठीक लगेगा। मैंने अपनी माँ से कहा कि तुम यहाँ पर आ जाओ मेरे पास। पहले तो वह आनाकानी कर रही थी, लेकिन फिर मेरे बार बार कहने पर वह मेरे पास आ गई। मेरे लिए काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि मैं कॉलेज जाया करती थी तो काम करने में दिक्कत होती थी। अब मेरी माँ ने घर का सारा काम संभाल लिया था। मेरे पापा के मरने के बाद माँ काफ़ी अकेली हो गई थी, तो हमारे घर पर रहकर धीरे धीरे वह खुलने लगी। 6 महीने बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने गांव वापस जाना चाहती हूँ। मेरे पति उनको घर छोड़ आए। अगली शाम मेरी ननद कुएं में पानी भरने के लिए गई। वह मात्र 16 साल की है, पर मेरे कॉलेज जाने के कारण वह घर में काफ़ी हाथ बटा दिया करती है। लेकिन काफ़ी देर जब हो गई और वह पानी भर के नहीं आई तो मुझे चिंता होने लगी। मैं और राजेश दोनों मिलकर उसे ढूंढने निकले, पर कुएं में जाकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पानी का घड़ा वहीं पड़ा हुआ था और मेरी ननद का कहीं अता पता नहीं था। पहले हमें लगा कि गांव में कहीं आसपास बतियाने चली गई होगी, तो हमने उसे पूरा ढूंढा। उसकी सहेली कमला के घर भी ढूंढा, पर मेरी ननद कहीं भी नहीं मिली। गाँव में इस बात का शोर मच गया तो लोग उसे ढूंढने लगे, पर उस रात वह घर नहीं आई। अगली सुबह भी हम सब मिलकर उसे चारों ओर ढूंढने लगे, पर उसका कोई भी पता नहीं चल पाया। मजबूरन हमें पुलिस के पास जाना पड़ा, पर मेरी ननद गायब हो चुकी थी। पुलिस को भी उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। हमें लगा कि उसको किसी ने अगवा कर लिया होगा, क्योंकि वह कपड़े लेकर तो गई ही नहीं थी। दिन बीतते चले गए, महीने बीतते चले गए। करीब 6 महीने बाद मेरी ननद घर वापस आई। उसे देखकर मानो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी ननद एक छोटे से नवजात बच्चे को अपने साथ लेकर आई थी। उसे देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं पहले बच्चे के बारे में उसे कुछ भी नहीं बोला और घर के अंदर आने दिया। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम आखिर कहाँ चली गई थी और यह बच्चा किसका है। उसने कहा, यह बच्चा मेरा है भाभी। यह सुनकर तो मानो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। बस यह 6 महीने पहले ही तो गई थी, कहीं वह पहले से गर्भवती तो नहीं थी। उसने कहा कि
कि वह किसी शहर के लड़के के प्यार के जाल में फंस गई थी और गर्भवती हो गई। उस लड़के ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। वो काफ़ी डर गई थी और घर से भाग गई थी, लेकिन उसका गुजारा ठीक से नहीं चल पा रहा था, इसलिए किसी तरह से बच्चे को जन्म देते ही वह घर वापस आ गई। मैं मन ही मन सोचने लगी कि यह सब कब हुआ। मेरी ननद का किसी के साथ चक्कर था और मुझे पता भी नहीं चला। पर अब बच्चे को बड़ा करने में काफ़ी दिक्कत थी। मेरी ननद तो मात्र 16 साल की थी, वह कैसे बच्चे को बड़ा करेगी। उसकी सहेली कमला भी उसकी मदद करने लगी, पर कमला भी तो मात्र 16 साल की है। क्या 2 बच्चियों के हाथ में एक छोटा बच्चा को देना सही रहेगा? जब मैं यह बात अपने पति को बताई तो उसने कहा कि तुम बच्चे को संभाल लो। मैंने कहा मेरा तो अभी कॉलेज का पढ़ाई पूरा नहीं हो पाया है, बस आखिरी 6 महीना तो बचा है। अगर मैं बीच में ही छोड़ दूंगी तो 2.5 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। मेरे पति ने थोड़ा सोचकर कहा कि फिर तुम अपनी माँ को बुला लो, तुम्हारी माँ भी वहाँ अकेली ही रहती है, यहाँ आ जाएगी तो बच्चे के साथ उनका मन भी लग जाएगा। मेरे पति ने तो मेरी मन की बात छीन ली। दरअसल मैं भी यही सोच रही थी। मैंने अपनी माँ को कॉल करके सारी बात बताई तो मेरी माँ जल्द से जल्द हमारे घर आ गई। मेरी माँ ने बच्चे को संभाल लिया तो मैं निश्चिंत होकर कॉलेज जाने लगी। जब मैं रात को घर आई थी तो एक अनजान नंबर से मुझे कॉल आया। एक लड़का मुझे फ़ोन करता था और कहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं कॉल आते ही काफ़ी डर जाती थी। मैंने उसे समझाया था कि मैं शादीशुदा हूँ, पर वह कहता तुम तो एक गाँव के लड़के से शादी की है ना, अगर गाँव से शहर आना चाहती हो तो अपने पति को तलाक देकर मेरे पास आ जाओ। कई बार तो मेरे पति के सामने कॉल आ जाता था तो मैं काट दिया करती थी। उस नंबर से मुझे मैसेज भी आने लगे थे। मुझे बार बार यही कहता था कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे शक होता था कि मेरे कॉलेज का ही कोई लड़का मुझे इस तरह से परेशान कर रहा है। अगर मेरे पति को पता लग गया तो बहुत मुसीबत आ जाएगी, इसलिए मैंने अपने मोबाइल में पासवर्ड भी डाल दिया। वह लड़का हमेशा मेरी तारीफ किया करता था। इतनी तारीफ तो मेरे पति ने भी मेरी कभी नहीं की। मुझे डर था कि मैं उसके बातों में बहक ना जाऊं। वह जब भी फ़ोन करता मुझे अच्छी ज़िंदगी देने के सपने दिखाता था। इधर वह बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मैंने अपने पति से कहा था कि किस लड़के ने इसे गर्भवती करके छोड़ दिया, पता लगाओ। उसने मेरी ननद की ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब कर दी थी। अब उससे कौन शादी करेगा? हम इस लड़के के माँ बाप से मिलकर उस पर शादी का दबाव बनाएंगे। जब भी मैं अपनी ननद से उस लड़के के बारे में पूछती तो वो बात को हमेशा टाल दिया करती थी। मैंने एक और बात पर गौर किया था कि बच्चा उसके पास बिल्कुल रहना नहीं चाहता था। जब भी मेरी ननद उसे गोद में लेती तो रोने लगता था। आखिर वह अपनी माँ के पास क्यों रोता है? जब भी मेरी माँ उसे अपने पास रखती तो वह खुश रहता था। दरअसल मेरी ननद को तो बच्चा गोद लेना भी नहीं आता। एक दिन अचानक मुझे ध्यान आया कि मेरी ननद की मासिक तो बंद ही नहीं हुई थी। मेरे ननद के गायब होने के 7 दिन पहले ही तो उसका मासिक आया था। फिर 6 महीने के अंदर यह कैसे बच्चा पैदा कर ली? बच्चे का वजन देखकर तो लगा नहीं कि वह पहले ही हो गया है। यह बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मेरी ननद की हरकतों को देखकर मुझे शक होता था। यह बच्चा किसका है? कहीं बच्चा कमला का तो नहीं है? जब मेरी ननद गायब हुई थी तो कमला को बहुत दुख पहुंचा था। कमला अपने घर में कम और मेरे घर पर ज़्यादा रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमला गर्भवती हो गई थी? क्योंकि मेरे ननद के गायब होने के बाद उसके घर वालों ने उसे मासी के घर भेज दिया था। हो सकता है कमला अपने मासी के घर में बच्चा जन्म दिया हो, क्योंकि मुझे यकीन है यह बच्चा मेरी ननद का नहीं है। मेरी ननद के वापस आते ही कमला भी वापस आ गई है, लेकिन मैं कमला को कभी भी किसी आदमी के साथ घूमते हुए नहीं देखा। बस वह जब देखो हमारे घर पर ही रहती है। अचानक ही मुझे शक होने लगा कि कहीं यह बच्चा मेरे पति और कमला का तो नहीं, क्योंकि जब मैं कॉलेज चली जाया करती हूँ तो मेरे पति घर पर ही रहते हैं। जब मैं शाम को वापस आती हूँ तो मैंने कई बार कमला, मेरी ननद और मेरे पति को एक साथ सोफे में बैठकर टीवी देखते हुए देखा है। कई बार मेरे पति कमला के बगल में ही बैठते हैं, तो हो सकता है उनके बीच कुछ चक्कर चल गया हो। मुझसे यह बात छुपाने के लिए उन लोगों ने यह सारा नाटक किया। अब एक ही काम कर सकती हूँ, या तो मैं कमला की मासी के घर जाकर पता लगाऊं या बच्चे का DNA टेस्ट करवाना पड़ेगा। यह सब चीज़ तो फिल्मों में होता है। मैं गांव की लड़की यह सब कैसे कर पाऊंगी? आजकल मैं यही सब ख्यालों में खो गई थी, पर एक दिन मेरे दिमाग में ऐसी बात आई जिसके बारे में मैंने पहले सोचा ही नहीं था। बच्चे की असलियत जानने का बहुत ही आसान तरीका था और मैं क्या
क्या ख्याली पुलाव पका रही थी। मैंने यह फैसला कर लिया था कि एक दिन कॉलेज जाने के बहाने मैं घर से निकल जाऊंगी, लेकिन मैं घर पर ही छुपकर देखूंगी कि बच्चे को कौन दूध पिलाता है। दूध उसी का बनेगा जो बच्चे को जन्म दी होगी। अब मेरा फाइनल का एग्ज़ाम चल रहे थे, तो एक दिन मैं कॉलेज जाने के बहाने से घर से निकल गई और ननद के कमरे में पीछे वाले स्टोर रूम में छुप गई। जब मैं खिड़की के अंदर झांकी तो वहाँ का नज़ारा देख मेरे होश उड़ गए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बच्चे की माँ कमरे के अंदर मेरी ननद, मेरी माँ और कमला थी। मेरी ननद बच्चे के पैर में तेल मालिश कर रही थी, कमला बच्चे के हाथ में तेल लगा रही थी और मेरी माँ बच्चे को दूध पिला रही थी। यह नज़ारा देखकर तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरी माँ को दूध कैसे हुआ? अगर वह गर्भवती नहीं हुई तो? अब मैं सोचने लगी कि बच्चे के जन्म के 9 महीने पहले मेरी माँ कहाँ थी। मुझे याद आया उस समय मेरी माँ हमारे घर पर ही थी। अब मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया जिसे सोचकर ही मेरे आंखों से आंसू आ गए। मेरी माँ मेरे घर पर थी और मेरे पति भी घर पर ही रहते थे। कहीं उन दोनों के बीच में तो कुछ नहीं हुआ? फिर मेरी ननद का सारा खेल रचा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कॉलेज चली गई। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ पर रुकूं। कॉलेज में मेरी एक सहेली थी शिखा। मैंने उसको कॉल करके बुला लिया। बातों बातों में मैंने उसे वह अननोन कॉलर के बारे में भी बताया। शिखा ने कहा, तुम मुझे वह नंबर दो, मैं पता लगाने की कोशिश करूंगी कि आखिर वह फ़ोन तुम्हें कौन कर रहा है। मैंने शिखा को वह नंबर दिखाया तो उसने अपने मोबाइल में वह नंबर डायल किया। उसकी मोबाइल में वह नंबर मोहित के नाम पर से था। मोहित हमारे क्लास में एक बहुत ही अमीर और हैंडसम लड़का है और उसके साथ मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मोहित मुझसे प्यार करता है और इस तरह से कॉल करके मुझसे अपने दिल की बात बताता है। कॉलेज में रहकर चंद पलों के लिए मैं अपने दुख को भुलाने की कोशिश की। घर जाकर गुस्से से मैंने अपने पति से कहा कि मैंने ठान लिया है कि मैं इस बच्चे के पिता के बारे में पता लगाकर रहूंगी। यह सुनते ही मेरे पति के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। मैंने कहा, मैंने फैसला किया है कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी और उस आदमी के खिलाफ केस दायर करूंगी। मेरे पति तो मानो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। उन्होंने बस इतना कहा कि तुम जो भी करना सोच समझ के करना, इससे हमारी बहन की बदनामी होगी। मैंने कहा, तुम्हारी बहन की बदनामी ऐसे भी पूरे गांव में हो चुकी है। मैं उस लड़के का पता लगाकर उससे शादी करवा कर ही रहूंगी। मैं कल सुबह ही पुलिस के पास जा रही हूँ। घबराए हुए मेरे पति कमरे से निकल गए। अब वह भी ननद के कमरे में चले गए। मैं तुरंत स्टोर रूम के पास जाकर उनके कमरे में बातें सुनने लगी। मेरे ननद से मेरे पति ने कहा कि तुम्हारी भाभी ने अब ठान लिया है कि उस लड़के का पता लगाकर तुम्हारी शादी करवा कर रहेगी। मेरी ननद काफ़ी गुस्से में आ गई। कही, भैया आपका काला सच मैं छुपा छुपा के परेशान हो गई हूँ। मैं तो कमला से प्यार करती हूँ। क्या मेरी ननद कमला से प्यार करती है? इन दोनों लड़कियों के बीच में रिश्ता है। एक के बाद एक मेरे सामने आज राज खुलते चले गए। मेरी ननद गुस्से से अपने भाई से कहा कि तुम सारा मामला संभाल लो, नहीं तो मैं भाभी को सारा सच बता दूंगी। कमला और मेरी ननद कमरे से निकल गई। मेरी माँ काफ़ी घबराए हुए मेरे पति के पास आ गई। इससे पहले कि वह लोग कुछ कहते, मैं कमरे में घुस गई। मुझे देखकर वह दोनों स्वाभाविक होने का नाटक किया। मैंने उन दोनों से कहा, मुझे सब कुछ पता लग गया है। यह बच्चा आप दोनों का है ना? माँ ने कहा कि यह क्या कह रही हो? मैंने कहा, माँ मैंने सब देख लिया है। आप बच्चे को दूध कैसे पिला रही थी अगर आपको बच्चा नहीं हुआ? माँ कुछ नहीं बोल पाई। उसने कहा, बेटी तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। तुम्हारे पिता के मौत के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे पिता कैसे थे। दारू पीकर हर रोज मुझसे कलेश किया करते थे और जब मैं तुम्हारे पिता की मौत के बाद अपने बेटे के घर गई तो बहू भी मेरे साथ कलेश करने लगी। मैं मानसिक रूप से बहुत टूट गई थी और जब मैं यहाँ आई तो तुम हर वक्त कॉलेज में ही रहा करती थी, तो मैं काफ़ी अकेलापन महसूस करती थी। जवाई ने मुझे सहारा दिया और मैं उसे अपना बेटा ही मानती थी। यही सोचकर मैं उसके बदन में तेल मालिश
मालिश कर दिया करती थी। पर एक रोज हमसे गलती हो गई। मैं इतनी अंदर ही अंदर अकेली थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं यहाँ से चली गई। मैंने कहा, माँ और कितना झूठ बोलोगी, तुम इसलिए यहाँ से चली गई थी कि मुझे पता चल जाएगा तो मुसीबत आएगी, क्योंकि तुम्हें अगर थोड़ा भी शर्म होता तो तुम दोबारा मेरे घर में नहीं आती। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसके साथ रिश्ता बना रही हो वह तुम्हारा दामाद है। तुमने तो मेरा घर ही उजाड़ दिया। अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। तुम लोगों ने मेरी ननद का बच्चा बताकर बहुत गंदा खेल रचा। तुम चाहती तो बच्चा को गिरा सकती थी, लेकिन तुम्हारी नजर मेरे पति पर थी। मेरी माँ रोने लगी, मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और मुझसे माफी मांगने लगी। उधर मेरे पति भी मुझसे माफी मांगने लगे कि उनसे गलती हो गई। पर अब मेरे पति और मेरी माँ के ऊपर से मेरा विश्वास उठ चुका था। अब मैं किस उम्मीद से इस घर पर रहूं? मैं राजेश से कह दिया कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तुमने जो गंदा काम किया है उसकी कोई माफी नहीं है। मैं घर से निकल गई। वह मेरे पीछे पीछे आया, पर मैंने कहा, मेरा पीछा मत करो, वरना मैं पुलिस बुलाकर और ज्यादा कांड करूंगी। अगर तुमने तलाक नहीं दिया तो पूरे गाँव में मैं ढिंढोरा पीट दूंगी। मैं वहाँ से सीधे बस स्टैंड गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। मेरे अपनों ने मेरे पीठ में छुरा घोंपा। तभी मुझे मोहित का ध्यान आया। मैं मोहित को कॉल लगाया और कहा, मैंने अपने पति को छोड़ दिया है, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? वह काफ़ी खुश हो गया और मुझे मिलने के लिए कॉलेज में ही बुलाया। कॉलेज में उससे मिलने के बाद मैं रोने लगी। मैंने मोहित को अपनी सारी बातें बता दी कि किस तरह से मेरे अपनों ने मेरे साथ धोखा किया। मोहित ने मुझे अपने बाहों में ले लिया और कहा, तुम मत रो, मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हारे पति से भी मैं तुम्हें तलाक दिला दूंगा। मैंने मोहित से कहा कि मेरे पास अब जाने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। उसने कहा, तुम मेरे घर पर ही रहोगी। वह मुझे अपने घर ले आया। जब उसने बताया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, उसके माँ बाप ने भी मेरी काफ़ी अच्छी खातिर की। मैंने अपने पति को तलाक दे दिया और मोहित से शादी करके अब मैं खुश हूँ। मोहित का बहुत बड़ा कारोबार है और मैं और मोहित मिलकर उसको संभालते हैं। मैं अपने भैया भाभी को भी सब कुछ बता दिया। मेरे भैया भाभी को जब पता चला कि माँ राजेश के साथ रिश्ता बनाकर एक बच्चे को जन्म दिया तो उन्होंने भी माँ से सारा रिश्ता तोड़ दिया। अब परिवार के नाम पर भैया भाभी रह गए थे, जो कभी कभी मुझसे मिलने आ जाया करते थे। मैं और मोहित भी कभी कभी भैया भाभी के पास जाया करते थे। मेरी भाभी ने बताया कि तुम्हारी माँ के चाल चलन पहले से ही ठीक नहीं थे, इसलिए हमारे बीच में कलेश होता था। यहाँ भी वह आसपास के मर्दों के साथ बातें किया करती थी। इसी वजह से मैं उनसे कहती थी कि आप घर पर ही रहा करो, आसपास के मर्दों के साथ आप हमेशा क्यों बातें करती रहती हो। मेरी माँ ने तो यह सब मुझे कभी भी नहीं बताई थी। भाभी से बात करने के बाद मुझे पता चला कि भाभी काफी अच्छी है। वह तो मुझे अपनी बहन जैसा ही मानती है। मेरी माँ ने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मेरा घर उजाड़ दिया था। मैंने अपनी माँ से कोई रिश्ता नहीं रखा, क्योंकि इस बार मैं मोहित को नहीं खोना चाहती थी। मुझे पता चला 25 साल के राजेश ने 40 साल की मेरी माँ से शादी कर ली थी, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।